को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि आपको एक आकृति मिलेगी वहाँ पर रेडीमेड। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आपको ये चित्र आपको वहाँ पर छपा हुआ मिलेगा और इस आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये ABM और C ये वाला भाग, ठीक है, ये किसी वृत्त का क्या है? आप कहोगे किसी वृत्त का क्या है सर? ये चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ क्या हो गया? चौथा हिस्सा हो गया। आप ये समझ लें इसको कि ये जो आपका जो वृत्त है, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ क्या हो गया? चौथा हिस्सा। कौन सा हिस्सा हो गया? चौथा हिस्सा हो गया। तथा BC को व्यास मानकर, और ये वाली जो आपकी जो इस त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज में इस त्रिभुज की जो BC भुजा है, इसको क्या माना मैंने? व्यास। और व्यास मानकर मैंने क्या बना दिया? एक अर्धवृत्त बना दिया। फिर उसने क्या कहा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये छायांकित भाग है जो मैंने आपको छाया लगा रखी है। छायांकित भाग का क्या निकालना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कठिन है। आप एक एक स्टेप को आप अगर समझते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये जो प्रश्न है तो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इस प्रश्न पर, इस चित्र पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास 3 शेप आपको नज़र आ रही है। पहली ये वाला, आप कहोगे सर ये तो त्रिभुज है, और त्रिभुज भी कैसा है? समकोण त्रिभुज है, तो क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। आप अगर इस त्रिभुज को भूल जाएं और इस छायांकित भाग को भी भूल जाएं तो आप कहोगे सर ये क्या है आपके पास? आप कहोगे ये तो वो त्रिज्यखंड है। अब आप क्या करते हैं, ये भुजा आपको दे रखी है, आप इस त्रिभुज को भूल जाएं तो आप कहोगे सर ये क्या है? अर्धवृत्त है। तो आपके पास 3 शेप है और तीनों शेपों को मध्य नज़र रखते हुए हमको इस प्रश्न पर क्या करनी है? बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आकृति की, और इस आकृति में भी जो ये नंबर 1, हम कौन सी आकृति ले लेते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज की बात करें उससे पहले कौन कौन से डाटाज आपको यहाँ पर दिए हुए हैं? आप कहोगे सर ये चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर। तो ये इस त्रिभुज का आधार हो गया AC बराबर 14 सेंटीमीटर, और AB बराबर भी कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ये AB बराबर भी कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो ये आप सबसे पहले दर्शा दे कि जो त्रिज्यखंड आपको दे रखा उसकी त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे ABMC त्रिज्यखंड है। देखिए ये ABM और C क्या है? ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है डियर स्टूडेंट? आप बताओगे सर 14 सेंटीमीटर है। पहली बात उसने यही दी थी। अब BC को व्यास मानकर उसने अर्धवृत्त खींचा। अर्धवृत्त की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल का क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई हो गया है। ये आपके पास आधार इंटू ऊंचाई। लो 1/2, आधार कितना है? 14, और ऊंचाई भी कितनी है? 14। 2 एकम 2, 7 बार कट गया। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल आया, किसका? त्रिभुज का, वो कितना है? 98 क्षेत्रफल है। इसलिए किस में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहली बात हमने कर ली। अब किसकी निकाल लेते हैं? ये त्रिभुज का तो हमने निकाल ही लिया। अब किसका? इस पूरे त्रिज्यखंड का क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लो नंबर 2, त्रिज्यखंड क्या है? पूरा त्रिज्यखंड ABMC का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? θ/360।
इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, बटा 360, पाई का मान 22/7, आर कितनी है त्रिज्या 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने किसका निकाला, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, आपने ये जो आपका जो बिल्कुल खाली दिख रहा है इस भाग का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, आपने किसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब देखिए हमें केवल अगर इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस भाग का, जिसको इस भाग को हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, इस भाग का आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा दूं मैं, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आप कहोगे सर ये जो ये भाग है कौन सा, इसको नाम दे देता हूं मैं, पी दे देते हैं इसको नाम, तो ये BPCMB का क्षेत्रफल यहाँ आप आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको ध्यान से आप देखें, कौन से भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, BPCMB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, ये लो, बराबर त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड, आप कहोगे सर ACMB का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आपने निकाल ही रखा डियर स्टूडेंट, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, लिया आपने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस आप कहोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 98। अब देखिए घटा लेते हैं इसमें से, ये देखो 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6, फिर कितना रह गया, यहाँ पर 14 रह गया, 14 में से आप कहोगे सर 9 घटाया तो कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक आपने इसको हल किया और हल करने के बाद में आपने निकाल लिया किसका, आपने इसका क्षेत्रफल निकाला जो मैंने प्लस प्लस करके छायांकित भाग, यानी पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं, ये घटा दिया मैंने, घटाने के बाद में इस जो मैंने ये प्लस प्लस दो आपको चिन्ह बना रखा है, इसी का तो क्षेत्रफल निकाला आपने, और इसी को क्या बोला हमने, BPCMB। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे किसका चाहिए आपको क्षेत्रफल, आपको तो छायांकित भाग का चाहिए। छायांकित भाग किस किस से मिलकर बना है, आप कहोगे सर ये वाला भाग और ये वाला भाग, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, BPCMB, और ये वाला जो छायांकित वाले भाग को क्या बोलेंगे, BMCNB। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए डियर स्टूडेंट, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर ये 56 घटा दे, 56 क्या है, इसी का तो क्षेत्रफल है BPCMB, अगर मैं इसको घटा दूंगा तो छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको इस जो आपका अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त की क्या चाहिए, आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या निकलेगी ये समकोण त्रिभुज से, ये 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, आपको पता है ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो आप इसकी भुजा आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए त्रिभुज ABC में वही आपके पास सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर आपको निकालना है, कर्ण क्या है BC, ये आ गया BC का स्क्वायर, आधार कितना 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर, अब देखिए BC स्क्वायर बराबर आप कहोगे सर ये 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, आपके पास 14 के स्क्वायर को क्या लिखते हैं 196 प्लस 196,
यह आ गया BC² बराबर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट 196 प्लस 196। अब देखिए यहाँ पर ये स्थिति आ गई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 ये कितना है ये 196। अब देखिए 196, अब आपको पता है 96 का अंडर रूट अभी आपको पता है 14 है, तो 14 अंडर रूट 2, ये किसका मान आया आपके पास BC का। और BC बराबर क्या है, ये जो अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त का BC क्या है, व्यास है। तो किस में है, ये सेंटीमीटर में है। तो ये BC क्या आ गया, इस अर्धवृत्त का क्या है, व्यास। देखो अब इससे हमारा काम हो गया त्रिभुज से। अब ध्यान देना इधर, ये जो आपके पास जो BC है, BC का मान कितना निकला, 14 अंडर रूट 2। ये 14 अंडर रूट 2 इस अर्धवृत्त का क्या है, आप कहोगे सर व्यास है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आप कहोगे BP त्रिज्या है, इसका आधा, यानी 14 अंडर रूट 2 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यह आ गया 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, क्या आ गई, ये त्रिज्या आ गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, अब हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आप अच्छे से देखना इसको इस जगह। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, BPCMB का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपके पास सूत्र होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का πr² होता है। तो अर्धवृत्त का क्या होता है 1/2 इंटू πr² माइनस BPCMB का क्षेत्रफल। BPCMB का क्षेत्रफल आप निकाल चुके, और कितना है आपके पास 56 है, ये 56 लिखा, 1/2 पाई का मान 22/7। r कितना है आपके पास, r निकाल चुके 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2 माइनस 56। देखिए 2 एकम 2 11, 7 से 7 कट गया, क्या बचा आपके पास 11 7 77 अंडर रूट 2 2 माइनस 56, 7 दूना 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 माइनस 56। अब 154 में आपको कितना घटाना है, आप कहोगे सर 154 में हमको 56 घटाना है। तो देखो घटाओ, यहाँ पर आ गया आपके पास 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, या कितना रह गया 14, और 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9। और क्या है ये क्षेत्रफल है, तो ये आ गया वर्ग, और किस में है सेंटीमीटर में है। तो आपने छायांकित भाग का क्या निकाल लिया क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है उसका आंसर कितना आया डियर स्टूडेंट 98 आया। एक बार वापस रिकॉल कर लो, ये आपका पूरा का पूरा एक चित्र दिया हुआ है, रेडीमेड मिलेगा। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण होता है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी 14, इसकी भी 14, क्योंकि ये है क्या, ये पूरा का पूरा एक क्या है वृत्त है, और वृत्त का एक कौन सा भाग है, चौथा भाग है। अब ये क्या था, ये छायांकित भाग था, मैंने छायांकित भाग को पहले हटा दिया। अब आप समझना इसको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है, थोड़ा सा समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल हटा दें, किसका, आप कहोगे सर इस त्रिभुज का, और त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, तो इसी का तो क्षेत्रफल आपके पास बचेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैंने क्या निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल आया। और ये पूरा का पूरा इस तरीके से बना हुआ है, और ये क्या है, इसका छायांकित भाग है। ये पूरी की पूरी शेप क्या है, अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको ये वाला जो क्षेत्रफल आपने निकाल रखा है, इसको क्या कर देना है, घटा देना है। इसको जब हम घटा देंगे तो क्या बच गया आपके पास, छायांकित भाग।
और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही कितना आया आपके पास 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से बहुत सुंदर तरीके से सीखा है। आप इसको बिल्कुल टेंशन के साथ नहीं लोगे सर कितना बड़ा प्रश्न हो गया, इकलौता प्रश्न है इतना बड़ा। वापस समझ ले, आपको एक चौथा हिस्सा दे रखा है, चौथा हिस्से के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालोगे और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाओगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जानते हो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इसमें से आप दोनों को हल करोगे, त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया, आपके पास ये वाला जो भाग था इस वाले भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इस वाले भाग के क्षेत्रफल यानी जो आपका जो अर्धवृत्त था, इस अर्धवृत्त में से आप ये जो आपने ये भाग निकाला था ये वाला, इसको क्या निकाल देना है, इसमें से घटा देना है। घटाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो कितना आया 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है डियर स्टूडेंट, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको धीरे धीरे आप समझते हो चले। यानी मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो प्रश्न है इसमें 3 तरह के सूत्रों का उपयोग होगा, 3 तरह की बात हम यहाँ पर करेंगे, और अगर 3 आकृति आपने सीख ली तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से आप प्रश्न को हल करके आओगे। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। ये ए से लेकर बी क्या है, वृत्त का व्यास। व्यास समझते हम समझ गए कि वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए से लेकर सी कितना दे रखा है आपको, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी से लेकर सी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। केवल ये जो त्रिभुज वाला हिस्सा जो बना हुआ है वो खाली है और बाकी के जो हिस्से हैं वो सारे क्या है, छायांकित है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आपको गुरुजी ने बताया होगा कक्षा 9 के अंदर कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब ये नीचे वाला भाग क्या है, आधा वृत्त है। अब नीचे वाले को आप भूल जाओ, नीचे वाले को जैसे ही आप भूलोगे तो भूलने के बाद में आपको लगेगा, जैसे आप इसको देखें, आप ये नीचे वाला भाग मैंने छुपा लिया तो ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ये अर्धवृत्त ही तो हुआ। और अर्धवृत्त पर ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये अर्धवृत्त पर बना जो त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज का अर्थ ही हो गया ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। वैसे भी हम इस में जब हम रेखागणित पढ़ेंगे तो आपके पास एक प्रमेय आएगी कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना होता है। आपको पता है ये कितना 180 का, तो कितने का होगा, 90 का होगा। ये बात हम प्रश्नावली 12 में करेंगे। तो आप इतना समझे कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। आप ध्यान दें इधर, यहाँ पर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में घटा दूँ तो आपको छाया तो बचेगी, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को आधार मानकर हम जो आपका वृत्त है, इस वृत्त की क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का आधार, ये त्रिभुज का लंब, और ये त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं यहाँ पर, और हल में हम लिखते हैं जो जो दिया हुआ वो तो लिख लेते हैं। एक आकृति में ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ए बी तो वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा व्यास ए बी है। ये हमने थोड़ा सा इसको परिभाषित किया प्रश्न के अनुसार। ए सी बराबर दे रखा 6 सेंटीमीटर, और दूसरी डिजिट क्या दे रखी है आपको, बी सी बराबर कितना दे रखा, 8 सेंटीमीटर दे रखा। अब देखिए आगे, अब हमको क्या चाहिए, आपको इस जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या चाहिए, यानी वृत्त का अगर व्यास निकाल लूँगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। तो देखिए चूंकि को रहने दो, यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है।
देखिए ये अर्धवृत्त पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ये क्या होता है, समकोण होता है। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हुआ, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज होते आप समझ गए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अतः पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या लग गया आपके पास, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लो कर्ण का हमको निकालना है, कर्ण को क्या बोल रखा हमने, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है आपको हो गया सर 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर। लंब कितना है, 8 का स्क्वायर। यह आ गया ए बी का स्क्वायर बराबर 6 का 36, 8 का 8 उठी 64। देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640,639 और ये 10। सो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। देन ए बी बराबर प्लस माइनस 10 प्लस ही लेंगे हम, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई की बात हो रही है और किस में है ये डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर में। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ये ओ बी बराबर, तो आपको होगा सर ओ बी ए बी का क्या होता है, आधा होता है। 10 में 2 का भाग लगा कितना हुआ, 5। अब आपने कह दिया सर जो ये त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या, इस वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या कितनी निकाल ली आपने, 5 सेंटीमीटर निकाल ली। ये जो वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि व्यास का क्या होता है आधा, तो ये 5 सेंटीमीटर की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब सीधी हम बात कर लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल में से किसके क्षेत्रफल को घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई क्यों लिखा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण होते ही ये पूरा त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो पाई का मान 22/7, आर आपके पास है 5 × 5 क्योंकि निकाल चुके हैं आप, -1/2, 6 × 8। देन यह हो गया 22 × 50 25/7 माइनस 2 × 2 3 8 3 24। अब आपके पास आ गया कि 22 × 25/7 माइनस 24, और जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत इजी प्रश्न है, वापस समझ लें इसको कि ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या घटाना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते ही क्या बच गया आपके पास, ये छायांकित भाग ही तो बच गया। लो मैंने घटा दिया, क्या बच गया आपके पास, ये छायांकित भाग का क्या बच गया, क्षेत्रफल बच गया। तो इस तरीके से आप जैसा जैसा प्रश्न का चित्र कहे वैसे वैसे हम इसको हल करेंगे तो आप बिल्कुल, आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। और इसकी बार बार अभ्यास करें कि सर ने किस प्रकार बताया। जहाँ पर भी समस्या है मेरे इस वीडियो को रिपीट करें, वापस देखें। फिर भी अगर कहाँ समस्या आती कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं उस प्रश्न को दोबारा रिपीट कर दूंगा आपके लिए। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज हमने केवल 2 ही प्रश्नों पर बात की है डियर स्टूडेंट। दोनों प्रश्न बड़े थे। पहले प्रश्न में आपको त्रिज्यखंड, वही समकोण त्रिभुज और अर्धवृत्त पे बात की थी मैंने, प्रश्न नंबर 7 पे।
प्रश्न नंबर 8 में उससे थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने भाग 9 पूरा किया है इस प्रश्नमाला 15 का, 15.3 चल रही है, और कल हम इसके भाग नंबर 10 आएगा, वो अंतिम भाग होगा। आपकी जहाँ जहाँ भी कोई समस्या है, कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स पर आज ज़रूर लिख दें, क्योंकि ये जो टॉपिक है कल फिनिश हो जाएगा, यानी भाग 10 के साथ ही फिनिश हो जाएगा। आपको जहाँ पर भी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। आपकी समस्या को मैं निश्चित तौर पर बहुत सरलता से हल करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। इस तरीके से आज हमारा ये जो पार्ट 9 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।